ये उन लोग को बहुत समझ में आएगा जिनको क्रिसूमी अच्छा लगता है। लैंड पार्सल बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा खूबसूरती या एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं दिया जाएगा तो लोगों को अपील कैसे करेगा? इनका बेसिकली ये 14,500 का रेट फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए है। अभी तो ये लोग यही कह रहे हैं कि फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए 14,500 का रेट है, उसके बाद फिर रेट ये रिवाइज़ करेंगे। एल्डिको फेयरवे रिजर्व में भी यही करा था कि पिरामिड 85 वाली चीज़ जो है वो 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, रोड सामने बनी हुई है और 2.5 सीआर 2.49 सीआर में वो चीज़ है, तो हम वो छोड़ के इसको क्यों लें? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और अभी आप देख रहे होंगे बड़े कोजी से माहौल में मैं बैठा हुआ हूँ, बड़ा रिलैक्स्ड होके, क्योंकि अभी मैं बैठा हूँ आशियाना आरोहम में। आशियाना आरोहम, बताइए, थंबनेल में जो बात हो रही है वो एल्डिको के नए लॉन्च की बात हो रही है, फिर भी हम आशियाना आरोहम बैठे हैं। आशियाना आरोहम ऐसा है ना, हम लोग के आशियाना इतना दिल के करीब है कि एकदम घर जैसा फील होता है। तो अब सेक्टर 80 में ही लॉन्च हो रहा है एल्डिको का, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो वहाँ से समझने के बाद आज कैजुअली हम लोग आए थे थोड़ा समझने के लिए कि भाई क्या चीज़ आ रही है, क्या है, व्हाट्स इन फॉर आवर व्यूअर्स। और भी लॉन्च है, पिरामिड का भी लॉन्च अभी है, तो किस बजट रेंज की चीज़ है, क्या पेमेंट प्लान है। तो मेरे व्यूअर्स को जाहिर सी बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी नया लॉन्च आता है तो आप हमारे वीडियो का वेट करते हैं कि भाई हम बताएंगे उसके बारे में। तो वही सब आज हमने इसलिए सोचा कि हम बाद में वीडियो बना सकते थे, हमने कहा लेकिन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको दे दें। तो बेसिकली आए इसलिए थे आशियाना आरोहम क्योंकि सेक्टर 80 में थे। 80 में होने के बाद हम अगर आशियाना आरोहम ना आके चेक करें, एक बार बैठे ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो इन्वेंट्री भी देखने आए थे कि अभी जो 3 साइज़ थे आशियाना आरोहम में, उसमें क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो है इन्वेंट्री वो अच्छी इन्वेंट्री है। और प्राइस का क्या चल रहा है यहाँ पे वो भी है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि जो भी हमारे व्यूअर्स सेक्टर 80 के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जांपल एल्डिको के बारे में जो अभी मैं बताऊंगा आपको, सेक्टर 80 के बारे में सोचेंगे तो एक बार ज़रूर दिमाग में आएगा कि आशियाना आरोहम भी समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या यूनिट्स हैं यहाँ पे, और कंपैरिजन ज़रूर होगा क्योंकि सेम सेक्टर है। तो खैर, एल्डिको के ऊपर आते हैं। एल्डिको का नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 80, जो HSIDC का सेक्टर है। आशियाना आरोहम, कॉन्शियंट, त्रेहान, ये सारे लॉन्चेस हैं यहाँ पे। और ये एक नया लॉन्च एल्डिको रिजर्व के बाद है। एल्डिको रिजर्व फेयरवे रिजर्व बेसिकली एल्डिको का आया था सेक्टर 80 में ही, उसी के सामने का लैंड पार्सल है। तो अब बेसिकली एल्डिको के बारे में पहले जानना ज़रूरी है। एल्डिको, जाहिर सी बात है कि DLF के साथ अगर देखा जाए तो एक बहुत पुरानी उसी टाइम की एक फर्म है, कंपनी है जिसने बहुत ग्रो करा है, और 1975 से है एल्डिको इस बिज़नेस में, और 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट क्योंकि आपको पता है मैं लखनऊ से हूँ, तो एल्डिको का बहुत नाम लखनऊ में है, क्योंकि एल्डिको जिस भी सेक्शन में आप अच्छे जगह पे चले जाएंगे लखनऊ में, तो एल्डिको के आपको प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेंगे। 20+ प्रोजेक्ट्स लखनऊ में हैं, और देहरादून, कसौली, गुड़गांव, दिल्ली, बहुत मतलब ओवर 20 सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। लग्जरी ज़्यादा बनाते हैं। विलास हमने जो इनके देखे हैं, जो मतलब सही में एकदम ऐसा लगने लगता है कि वो एक होती है ना कि एक एक मैनिफेस्टेशन होता है, एक एक इच्छा होती है हर इंसान की कि मेरा पहाड़ों में एक अपना खुद का विला हो। तो जिस तरह का विला इन लोग ने बनाया है नैनीताल के पास और देहरादून में, मसूरी के पास, तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और चीज़ अच्छी बनाते हैं, खूबसूरत चीज़ बनाते हैं। अफोर्डेबल लेवल का काम नहीं करा है, लग्जरी लेवल का ही काम करा है, या मिड लग्जरी करा है या लग्जरी करा है। तो एल्डिको पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है, IPO है इसका। तो अगेन वो सिमिलैरिटी आशियाना से आती है इसकी। बेसिकली नया लॉन्च जो आ रहा है इनका, वो एल्डिको फेयरवे रिजर्व, जिनका 8.5 एकड़ के लैंड पार्सल था, उसके सामने ही एकदम है। समझ लीजिए कि अब जब आप आएंगे आप तब मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊँगा। तो आशियाना आरोहम है, आशियाना आरोहम के सामने त्रेहान है, और त्रेहान के पास में एकदम एल्डिको का ये नया लैंड पार्सल है। कंपैरेटिवली छोटा लैंड पार्सल है ये, 2.75 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसमें 2 ही टावर आ रहे हैं। तो लेकिन जो ख़ास बात मुझे ये लगी इसमें, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैं बताऊंगा। ख़ास बात जो मुझे लगी वो ये कि 2 टावर जो आ रहे हैं इनके, वो जापानीज़ एक थीम के ऊपर आ रहे हैं। ओनिग्री होता है, मतलब बेसिकली आप इसको समझे तो जापानीज़ राइस बॉल होता है, तो उसको एक ट्रायंगल शेप का होता है वो, या आप
गिटार अगर आपने देखा हो तो गिटार की जो पिक होती है एकदम वो ट्रायंगल होती है, लेकिन ट्रायंगल के साइड्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं। तो उस साइज़ का ये सारी चीज़ें मतलब उस शेप की ला रहे हैं। जो टावर्स जो आ रहे हैं 2 टावर उसमें बहुत जापानीज़ स्टाइल के बेसिकली ये उन लोगों को बहुत समझ में आएगा जिनको क्रिसूमी अच्छा लगता है। क्रिसूमी में हालांकि कई लोगों का ये था कि हाँ भाई समझते समझते क्रिसूमी के रेट हाथ के बाहर चले गए और क्रिसूमी में बहुत इंटरेस्टेड थे, एक जापानीज़ थीम्ड चीज़ लेना चाह रहे थे। उन लोगों को ये चीज़ बहुत समझ में आएगी। सिर्फ 224 यूनिट्स हैं इन 2.75 एकर्स, तो कहीं ना कहीं 80 के आसपास की डेंसिटी आती है। मैं लो डेंसिटी तो नहीं बोलूँगा इसको, लो डेंसिटी आशियाना आरोहम है, अराउंड 52 की डेंसिटी आती है इसकी। प्राइस रेंज जो जा रहा है वो भी आशियाना आरोहम से बहुत करीबी है, क्योंकि प्राइस से पहले मैं और चीज़ों पे आ जाता हूँ। जो इसका साइज़ है, 2 ही साइज़ हैं इसमें। तो क्या बताया मैंने, स्टील प्लस 30 फ्लोर्स के 2 टावर हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के आ रहे हैं। मैक्सिमम जो फसाड आ रहा है माइवन कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अराउंड 40% के आसपास जो कवरेज है, 40-45% के आसपास कवरेज है, वो ग्लास कवरेज है। तो ऐसा लगेगा आपको कि आप एक बहुत अच्छे लग्जरी जो ब्रांडेड रेजिडेंसी टाइप की ये चीज़ आजकल चल गई है बहुत, तो उस तरह की चीज़ में आप रह रहे हैं। क्योंकि जाहिर से बात है, देखिए लैंड पार्सल बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा खूबसूरती या एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं दिया जाएगा तो लोगों को अपील कैसे करेगा। तो उसी को एल्डिको ने मद्देनज़र रखते हुए, अगर ये लैंड पार्सल 12 एकड़ का, 8 एकड़ का ऐसे होता तो वो एक नॉर्मल फसाड भी बना सकते थे। लेकिन इसको अगर देखा जाए सेक्टर 80 में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि इसके जो 2 टावर्स हैं वो बहुत ग्लास फसाड वाले, राउंडेड एकदम उसकी बैल्कनीज और उस तरह की चीज़ें। नीचे जो क्लब हाउस 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहे हैं, नीचे पोडियम पे क्लब हाउस होगा। बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर इसका होगा वो लगभग 4th फ्लोर से शुरू होगा। तो इस तरह से कि मतलब आपको एक कर्मा लेकलैंड्स वाला भी व्यू इसमें आता है। और 24 मीटर रोड के ऊपर 18 मीटर रोड इधर से, 24 मीटर रोड इधर से है। तो वो है रेट जो इन्होंने निकाला है उस लिहाज से अगर देखा जाए। फिर मैं रेट पे आ गया। रेट से पहले मैं आपको साइज़ बताता हूँ। साइज़ जो है वो 3 BHK और 3.5 BHK इसमें, मतलब 3 BHK और 3 BHK प्लस सर्वेंट है। 2150 स्क्वायर फीट 3 BHK और 2450 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस सर्वेंट, 2 ही साइज़ हैं इसमें। 4 टू कोर है, जो लगभग मान के चलिए कि 2150 स्क्वायर फीट वाला है, उसका कार्पेट एरिया जो निकल के आ रहा है 1167, 1167 1167 आ रहा है। और बैल्कनीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं उसकी, बालकनीज़ में अच्छा खासा एरिया दिया है। और जो बड़ा वाला साइज़ का है उसका लगभग 1300 1299 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है, और बैल्कनी लगभग 500 स्क्वायर फीट के आसपास की बैल्कनीज़ हैं। तो बैल्कनीज़ पे बहुत जोर दिया है क्योंकि राउंडेड बैल्कनीज़ हैं और सारी चीज़ें। और बाकी जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी एमिनिटीज़ दी हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से, वही जो ओनिग्री वाला मैं बता रहा हूँ, ये एक समझ लीजिए राउंडेड कॉर्नर्ड ट्राइंगल में सारी चीज़ें दी हैं। सेमी मतलब हाफ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल, किड्स स्विमिंग पूल, और बाकी जितनी एमिनिटीज़ हैं। 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा क्लब हाउस दे रहे हैं जिस हिसाब का लैंड पार्सल है। और 23 मतलब डबल हाइटेड एंट्री होगी इसकी, डबल हाइटेड लॉबी और एंट्री होगी। 23 फीट तक इनका जो हाइट है वो होगी, और उसके बाद फिर ऊपर लगभग और 35 फीट के बाद से अपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं। तो मतलब बेसिकली अच्छी बात ये है, लैंड पार्सल हालांकि छोटा है, लेकिन इसमें जो लोग रहेंगे बहुत थोड़ा क्लासी सा, इसमें जेंट्री को पसंद आएगी चीज़ ये, जो क्रिसूमी जिनको बहुत पसंद था। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आशियाना आरोहम जब आया था प्रोजेक्ट, बहुत लोगों ने, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने लिया। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब आपने चीज़ कोई ले ली तो आपने समझ लीजिए कि बहुत अच्छी चीज़ ले ली, क्योंकि या अब गुड़गांव में बेसिकली देखिए फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है। ये भी चीज़ जो आ रही है लगभग 3 करोड़ के आसपास की चीज़ है। आ ही गया मैं प्राइस पे आखिरकार। तो 3 करोड़ के आसपास की चीज़ है। आशियाना आरोहम भी लगभग 3 करोड़ के आसपास की चीज़ थी, लेकिन लैंड पार्सल 11 एकड़ का था, ओपन एरिया ज़्यादा था और सारी चीज़ थी। जो जिन लोग ने आशियाना आरोहम ले लिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। लेकिन एक चीज़ फंसती थी आशियाना आरोह में, कई लोगों ने बोला था हमसे, कई हमारे व्यूअर्स ने बोला था कि भाई हमें लोकेशन ये पसंद है क्योंकि सेक्टर 80 जो है वो एसपीआर से बहुत इजीली कनेक्टेड है। 5 से 6 मिनट में आप एसपीआर पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि सारी स्टोरी जो है एसपीआर की चल रही है, एलिवेटेड जो बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है एसपीआर का, और जितने भी ऑफिस स्पेसेस आ रही हैं वो सारी चीज़ें एसपीआर पे आ रही हैं।
और ब्रांडेड रेजिडेंसीज, तो एसपीआर का बहुत हाइप हो गया है। और एसपीआर पे हाइप हो गया है तो जाहिर सी बात है रेट भी उस तरह से चले गए हैं। तो जो लोग हैं जो एसपीआर पे लेना चाह रहे हैं, जो लोग साइबर सिटी 2 के पास लेना चाह रहे हैं, जो लोग NH8 से भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, एसपीआर से और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से बहुत ईजिली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उन लोग को सेक्टर 80 बहुत समझ में आता है। और दूसरी चीज़ जो सेक्टर 80 में अच्छी है वो है सेरेनिटी, यानी कि कर्मा लेकलैंड्स यहाँ पे है। जाहिर सी बात है एकदम एक सेक्लूडेड सा एरिया है, और इट इज़ नीदर एसपीआर, इट इज़ नॉर न्यू गुड़गांव। तो एक अलग सा एरिया, एक एलीट सेक्टर निकल के आता है, जहाँ पे अगर प्राइस रेट्स की बात कर ली जाए तो 17,000 17,500 के आसपास का रेट इस वक्त चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि एलडीको फेयरवे रिजर्व जो था इनका 15,500 पे लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा 2025 में ही। फर्स्ट 5 डेज़ में सोल्ड आउट हो गया था वो। और उसका भी रेट अभी उसमें ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 यूनिट्स हैं बची, बाकी पूरा सोल्ड आउट है। उसका रेट भी 17,500 है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अभी मैं बताऊँ इनको आपको कि एलडीको ने द्वारका में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, वो भी छोटा लैंड पार्सल था, लेकिन वो हाई टिकट वाली चीज़ थी क्योंकि द्वारका में चीज़ लॉन्च करी थी। तो उसका रेट था 27,000 के आसपास, 26,500 के आसपास रेट था। 7.5 करोड़ और 9.5 करोड़ के आसपास की वो चीज़ थी। बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर, और अच्छा बिका वो प्रोजेक्ट। उसी के तर्ज पे, क्योंकि उसके सक्सेस देखी, तो उसी के तर्ज पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 80 में। और वही जैसे मैंने बताया, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 2150 वाली चीज़ जो है लगभग 3 करोड़ 12 लाख के आसपास की बैठती है। तो कहीं ना कहीं रेट जो है वो 14,500 का रेट निकल के आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि आसपास 17,000 के या 17,500 का रेट है, सामने एकदम 17,500 का रेट है और आपको 14,500 पर चीज़ मिल रही है। उसका रीज़न मेरे ख्याल से यही है कि लैंड पार्सल, हालांकि अगर लैंड पार्सल अगर ये होता कि बड़ा लैंड पार्सल होता, 10 एकड़ का, 11 एकड़ का लैंड पार्सल होता, तो ये रेट नहीं मिलता, 17,000 के आसपास का ही रेट मिलता। लेकिन उसको कोप अप करने के लिए ये लोग ये बहुत अच्छी चीज़ करी है कि बहुत ही एक ब्रांडेड रेजिडेंसी टाइप की चीज़ लेके आ रहे हैं, और बहुत खूबसूरत फसाड लेके आ रहे हैं, और बहुत क्लासी चीज़ लेके आ रहे हैं। अब आपका सवाल बड़ा इसमें ये आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैंने आशियाना का बोला था कि आशियाना आरोहम में लोग कह रहे थे कि आशियाना आरोहम क्यों नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि भाई आशियाना आरोहम में हम एग्जिट नहीं ले सकते। हालांकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो उनकी तैयारी है। वो जो बीच में एग्जिट करने वाली चीज़ होती है वो उसमें पॉसिबल नहीं थी, आशियाना में नहीं होती है पॉसिबल वो। तो कई लोगों को पसंद था बहुत प्रोजेक्ट, फिर भी उन्होंने नहीं लिया था। और ये बोला था हमसे कि भाई सेक्टर 80 में, इसी सेक्टर में आसपास कोई चीज़ आए तो हमको ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये वाली चीज़ ना हो, ये वाला क्लॉज ना हो कि हम बीच में एग्जिट नहीं कर सकते। तो इसमें जो पेमेंट प्लान आ रहा है 25x4 का पेमेंट प्लान आ रहा है। एल्डिको का जो, हाँ, नाम भी आ गया, बेसिकली नाम आ गया है, मतलब रेरा आ गया है, तो रेरा भी इसका आ चुका है। एल्डिको का नाम जो है वो टेरा एंड सोल, टेरा एंड सोल का मतलब होता है अर्थ एंड सन। तो आप कभी ऐसे देखें ना, किसी पहाड़ों पे देखें तो आपको एक राउंडेड सा पहाड़ दिखेंगे, उसके पीछे सन दिखेगा, तो वो कुछ उस तरह का एक राउंडेड, जैसे मैंने ट्रायंगल बताया, उस तरह की चीज़ है। टेरा एंड सोल नाम है इसका, और 25x4 का पेमेंट प्लान है। वो कैसे है मैं आपको बता दूंगा, 25x4 कैसे बाइफर्केशन है, क्योंकि आखिरी वाला जो 4th वाला है उसमें भी बाइफर्केशन है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो अगेन, जिनको पेमेंट की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिनको बीच में एग्जिट चाहिए, 25% के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अब ये बहुत वैसी वाली चीज़ है कि किसी को समझ में आएगी, किसी को नहीं समझ में आएगी। क्लासी जो चीज़ लेना चाह रहे हैं, कुछ एक टेस्ट क्रिसूमी वाला था, जापानीज़ थोड़ा सा कंसेप्ट में चीज़ लोग लेना चाह रहे हैं। सेक्टर 80 पसंद है क्योंकि एसपीआर से बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड है। डीएलएफ का जो फेज़ 6 डेवलप हो रहा है उससे बहुत वेल कनेक्टेड है। एक चीज़ और, रोड, अगर आप, हमारे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमें कॉल करेंगे, हम लोग आएंगे यहाँ पे, देखेंगे सारी चीज़ें, आपको पूरा सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अब ये भी चीज़ देखेंगे, जो रोड पतली थी, नौरंगपुर रोड जो पतली थी, वो अब उसका काम बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है और सब खुदा वुदा दिखेगा आपको। तो 84 मीटर रोड वो होनी है। वही रोड आगे जाके पिरामिड वाला जो रोड है, 84 मीटर रोड है, जो इमार सेरेनिटी हिल्स वाला रोड है, और आगे गंगा जो काशी है उसका रोड है, उसी वो भी 84 मीटर रोड है, और ये भी पूरा ऐसे ही खींच के सामने आएगा। तो 84 मीटर रोड ये भी है। तो अब इससे मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जो 14,500 का रेट है, जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट, अगर ये मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं स्पीड देख रहा हूँ, तो 1 साल के अंदर अंदर ये रोड कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज़ ये है कि ये रेट बढ़ेगा। जब ये रोड पूरी 84 मीटर रोड पूरी चमचमाती हुई रोड बन जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि 84 मीटर रोड जो पिरामिड वाली जो नया लॉन्च है 85 वाला, और इमार वाला जो 86 वाला है, उसकी रोड बनी हुई है, वैसे ही रोड पूरी ये बनेगी।
तो वहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे वो चीज़ें बननी है। तो अभी जो 14,500 का रेट आपको मिल रहा है, इनका बेसिकली ये 14,500 का रेट फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए है। अभी तो ये लोग यही कह रहे हैं कि फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए 14,500 का रेट है, उसके बाद फिर रेट ये रिवाइज करेंगे। एलडीको फेयरवे रिजर्व में भी यही करा था, 15,500 पे करा था कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए, उसके बाद फिर रेट बढ़ा दिया था। तो जब ये रोड बन जाएगी तब भी यहाँ पे अप्रिसिएशन आएगा। एसपीआर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो उसका जब काम शुरू होगा तब भी यहाँ पे अप्रिसिएशन आएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेमेंट प्लान भी अच्छा है, एग्जिट भी ईजी है, मतलब 25% के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं और फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है उस लिहाज से। अब जब 84 मीटर रोड की बात आ रही है तो मैं पिरामिड 85 की भी बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली आपने मेरे वीडियो देखे होंगे पिरामिड 85 के ऊपर। अब इसका आपका सवाल ये आएगा भाई कि पिरामिड 85 वाली चीज़ जो है वो 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, रोड सामने बनी हुई है और 2.5 CR 2.49 CR में वो चीज़ है, तो हम वो छोड़ के इसको क्यों लें? या अगर हम सेक्टर 80 ले रहे हैं तो हम आशियाना आरोहम क्यों ना कंसिडर करें, अगर वो सिमिलर प्राइस रेंज में आशियाना के ट्रस्ट के साथ वो चीज़ मिल रही है। हालांकि एलडीको का भी ट्रस्ट बहुत है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो भी है, आशियाना से भी पुरानी कंपनी है एलडीको, और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो तो ट्रस्ट में तो इवन वाली चीज़ आती है। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके होंगे, ये क्यों नहीं और ये क्यों, ये क्यों और ये क्यों नहीं। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए जाहिर सी बात है हम बैठे हैं। कंसल्टिंग, एक प्रॉपर कंसल्टिंग जो होती है वहीं पे आती है। आइडिया ये था आपको आज बताने का, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने का कि भाई एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया लॉन्च आ रहा है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर वो नहीं तो क्या क्या ये सही है आपके लिए, आपके रिक्वायरमेंट हम समझेंगे कि आपके लिए क्या ये सही है, ये भी देखेंगे। पिरामिड 85 भी देखेंगे, आशियाना आरोहम भी समझेंगे, एमआर के सेरेनिटी हिल्स है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं और यही सब चीज़ें हमें आपको एक बार बतानी थी ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में हम जो और डिटेल्स आएंगी तो वो भी आपको बताएंगे। वैसे तो डिटेल्स हमारे पास हैं, हम ऑन कॉल आपको बता देंगे। जो डिस्कशन आपको करना है आप ऑन कॉल कर सकते हैं, फिर हम लोग मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है, समझने लायक चीज़ है। और एक जब ये आप चीज़ें आके समझते हैं या कॉल करते हैं तो आपको मार्केट का आइडिया लगता है कि भाई इतने में ये चीज़ मिल रही है, तो वो चीज़ इतने में मिल रही है, तो वो कितनी वर्थ है और ये कितनी वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी कौन सी चीज़ है और मेरे लिए कौन सी सही है। तो बस इतनी सी बात करनी थी। अब करना आपको ये है कि इस नंबर पे हमें कॉल करना है ताकि हम आपको बता पाएँ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।